हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं दीपेंद्र सिंह कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा सॉल्व पेपर लेकर के हाजिर हूँ। पूरा मतलब पूरा दूसरे YouTube चैनल की तरह मैं यहाँ पे आपको मूर्ख नहीं बनाऊंगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व किया है। बच्चों, यदि आप फालतू के चैनलों के चक्कर में पड़े रहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में आइए, हम देंगे आपको पूरा पेपर सॉल्व करके और आपके भरोसे को हम नहीं तोड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, यदि जिस दिन मैं बकवास करने लगूँ आपसे, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मगर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ना आपका विश्वास तोड़ूंगा। तो बच्चों, आज का पेपर है जो मैं कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ पूरा सॉल्व करके। वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिए और पूरा लाइक कीजिए, वीडियो को पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेसन। बच्चों, मैंने यहाँ प्रश्न पत्र को दूर रख के केवल आंसर शीट में उत्तर लिखने सहित प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व किया है। देखेंगे हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, आप उत्तर देख लीजिए, प्रश्न आप मिला लीजिएगा। प्रश्न पहले का उत्तर है, पहले का उत्तर दूसरा का दूसरा द्विगु समास, फिर व्यंजन संधि और फिर तीसरे का उत्तर आएगा सामाजिक, जो आपका रहा व्यक्तित्व का विलोम सामाजिक। कई लोग निजी दे करके रखे हैं, आपको बता रहे हैं कुछ YouTube चैनल फालतू की गलत जानकारी भी आपको दे रहे हैं। बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। मैं आपको पहले बता दिया करूंगा या आप मुझसे पूछ लिया कीजिए कि मैं कौन सी गैसिंग देने वाला हूं, तो आप उसके लिए थोड़ा आराम से लिखा कीजिए। दूसरे का उत्तर आप देख लीजिएगा, पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, अच्छा लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए। फिर आया प्रश्न तीसरे का उत्तर, हमारे विचार से एक सद्गुरु संपन्न व्यक्ति का व्यक्तित्व सदाचारी होता है। ऐसे व्यक्ति सदाचारी होते हैं, महान पुरुष होते हैं, महात्मा होते हैं, दुष्टों के निरंतर संसर्ग और संपर्क में रहते हुए भी चरित्र और स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, उनके स्वभाव में कोई विकृति नहीं आती। प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है अच्छी संगति। फिर प्रश्न पांचवे का उत्तर जो है, दिए गए शब्द के विपरीतार्थी शब्द बताने थे, तो दुष्ट था, दुष्ट का हो जाएगा सज्जन, द्वेष का होगा प्रीति। फिर जो आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा है, मैं फिर से बोलूं बच्चों, ज्यादा जल्दबाजी मत किया कीजिए। आप लोग प्रश्न पत्र हल करने के लिए कहीं से भी कुछ भी जानकारी उठाए और आपने गलत शरत लिख दिए, बाद में काटा पीटी करते हैं और आपकी कॉपी भी गंदी होती है। तो ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाती है, थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्य के साथ ही प्रश्न उत्तर हल करें। मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ सही देता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो लेट होते हैं पर बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी देता। प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर है पहरेदार से उपमा अलंकार। फिर है प्रश्न तीसरे का उत्तर, शत्रु की छाया का अर्थ आप देख लीजिए, पराधनता से देश की काली छाया पूरी तरह से मिटाना। प्रश्न चौथे का उत्तर है, धन गंगा में ज्वार से तात्पर्य गंगा रूपी जनता के कर्म रूपी आंदोलन में ज्वार रूपी जोश से है। प्रश्न पांचवे का उत्तर है, अचल का है चल और अमर का मर्त्य है, मर्त्य विपरीत अर्थ। देखिए बहुत अच्छे से इस बच्ची है, हमारे कोचिंग की स्टूडेंट है जया सोनी, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न पत्र को हल किया है, आप देखें, और इनके जैसे आप अपना प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिख के दिखाया है और हमारी कोचिंग के एक होनहार विद्यार्थी के द्वारा ये पूरा प्रश्न पत्र हल किया गया है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है पूरा ऑनलाइन अध्यापन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराने हेतु अनुरोध पत्र है, देख लीजिए आप, पूरा है, नोट कर लीजिए और लाइक कीजिए। मुझे भी और इस बच्चे की मेहनत को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है और आपके लिए प्रस्तुत किया है। देख सकते हैं आप कैसा दिया था। प्रश्न चौथे का जो का उत्तर है जी, विज्ञान के चमत्कार कर देने वाले उपकरणों में से एक है मोबाइल। पूर्व में चिट्ठी एवं तार के स्थान टेलीफोन ने लिया, पर इसे मनचाही जगह ले जा सकता है। इस पर इंटरनेट का प्रयोग करके मैसेज, फोटो, वीडियो का आदान प्रदान किया जा सकता है। आज अनेक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज़्यादा फीचर्स वाला मोबाइल कम दाम में उपलब्ध करवाए। स्मार्टफोन ने तो मानव जीवन में क्रांति ला दी है, आजकल सभी प्रतिक्षण एक दूसरे के संपर्क में है। ये रहा प्रश्न चौथे का उत्तर। पांचवें का उत्तर देखेंगे, प्रतिवेदन शब्द। तो प्रतिवेदन शब्द जो है प्रति, उपसर्ग और विद धातु के योग से बना है। इसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। इस प्रकार प्रतिवेदन से अभिप्राय, अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा है। प्रायः रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन को समान अर्थ में लिया जाए तो प्रतिवेदन शब्द का अर्थ, स्वरूप और विषय वस्तु रिपोर्ट में काफी भिन्न है। प्रतिवेदन निम्नलिखित दो प्रकार के होते, औपचारिक प्रतिवेदन और अनौपचारिक। बच्चों, मैं बोल करके इसलिए सुना रहा हूँ, कहीं आपको राइटिंग में दिक्कत हो तो बहुत अच्छी राइटिंग, हालांकि फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रतिवेदन की विशेषताएं हैं, पांचवे का दूसरे का उत्तर, रूपरेखा पहले बना लो, तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन, विचारों की प्रामाणिकता, विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय करना और अनावश्यक विस्तार से बचे। प्रश्न छठवां था जो सत्य असत्य के उत्तर थे, उसमें आपको तीसरा वाला बस असत्य है, बाकी सबके सब सत्य हैं। 5 रहे तो तीसरा असत्य कर लीजिए, बाकी सत्य कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7वें का उत्तर, मैं फिर से बोल दूं, सही जानकारी दे रहा हूं, बिल्कुल गलत जानकारी नहीं है। पूरे ये आपके सामने कॉपी दिख रही है बच्चों, ये कॉपी सबमिट होने जाने वाली है, इसलिए इसमें जितनी भी जानकारी है पूरी
तथ्यपरक है और पूर्णतः सही है। तो आपने यदि कुछ गलत उत्तर लिख लिए तो उन्हें मिला लें। अब आया जनसंचार मतलब मास कम्युनिकेशन, प्रश्न 7वें का पहले का उत्तर। जब हम समूह के व्यक्तित्वों के साथ यांत्रिक तकनीक के माध्यम से बात करते हैं तब हम उसे जनसंचार कहते हैं। ये पूरे उत्तर लिखे हैं, पूरा आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छी राइटिंग है, वैसे दिक्कत नहीं जाएगी। 7वें का दूसरे का उत्तर, जनसंचार की विशेषता तो जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। फिर प्रश्न 8वें का उत्तर, इन पंक्तियों में किसान की वेदना तो है ही, साथ साथ समाज और परिवार में स्त्री के प्रति बुरी भावना का भी परिचय मिलता है। कवि इस स्थिति से पाठक को अवगत कराना चाहता है। कौन? कवि। ग्रामीण कृषक संस्कृति और समाज में स्त्री से पूर्व उसके पति की मृत्यु का हो जाना अच्छा नहीं माना जाता तथा इस मृत्यु का दोषारोपण उस स्त्री पर ही किया जाता है। इसी बात का परिचय देते हुए पंत जी ने सामाजिक स्थिति का परिचय देने का प्रयास किया है। फिर अगला है खा का उत्तर। इसमें कवि नारी के प्रति सामाजिक मानसिकता को उजागर करता है कि कैसे किसान के पुत्र की हत्या हो जाने के बाद वह अपनी पतोहू मारी को गृहलक्ष्मी स्वीकारता था, पर जब सरकारी मुलाजिम कोतवाल उस विधवा मारी को बुलाता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती। पूरा लिखा है। फिर मुहावरा का वाक्यों में प्रयोग है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। बच्चे की मदद मैंने की है, इनको बच्ची है जो हमारी, इसके स्टूडेंट को मैंने पेपर सॉल्व कराने में पूरी हेल्प की है और बहुत ही अच्छे से करवाया है। काव्यांश की भाषा की विशेषताएं देखें। ब्रज भाषा की प्रधानता, राजस्थानी मिश्रित शब्दों का प्रयोग, प्रेम बोली बोई में रूपक अलंकार। फिर रूपक अलंकार की परिभाषा, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर है कवि कबीर जी के धार्मिक विचार। तो कबीर क्या थे? भक्ति काल की निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने में हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा है। इनके जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इन्होंने अपनी विभिन्नताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के ही विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं, हाथ जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। पूरा लिखा है, राइटिंग भी पूरी स्पष्ट है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने उत्तर को स्पष्ट कर लीजिए। यदि आपने नहीं लिखे उत्तर तो उसको फिल कर लीजिए और यदि बन सके कहीं से अच्छी कॉपी मिल जाए, गलत सलत कर लिए तो पूरे का पूरा पेपर आप टीक सकते हैं। प्रश्न 11वें का उत्तर था, नसरुद्दीन के खानदान का पेशा रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली सीखना था एवं नानाबाई इम्र सीखना था। नसरुद्दीन ने नानबाई का धंधा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा था। उक्त गद्यान के आधार पर जो खानदानी धंधों के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे नानबाई धंधा, रफूगर, रंगरेज धंधा एवं तेली तंबोली इत्यादि। प्रश्न 12वें का उत्तर है, नमक का दरोगा वाले का तो यह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वह लोगों पर जुल्म करता था परंतु समाज में सफेद पोश व्यक्ति माना जाता था। यह उसके दोगले चरित्र को उजागर करता है। जैसे कि अलोपुद्दीन ने अपने धन के बल पर सभी वर्गों के लोगों को खरीदकर अपना गुलाम बना रखा था। फिर कहानी के अंत में उसका उज्ज्वल चरित्र सामने आता है। ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाला व्यक्ति, जैसे कि वह अंत में बंसीधर के घर जाकर उससे माफी मांगता और उससे अपना मैनेजर बना देता। ये 12वें प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे आपके लिए जो उत्तर है। प्लीज़ वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। प्रश्न 12वें का गा का उत्तर है, नसरुद्दीन के व्यक्तित्व चरित्र की विशेषताएं। तो उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व, काम के प्रति रुचि एवं लगाव, सटीक उत्तर देने की कला, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत, शागिर्द को उचित वेतन देना। फिर प्रश्न 12वें के घा का उत्तर, मोहन के चारित्रिक विशेषताएं। बेटा ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं मिल नहीं रहे आपको। मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से कहाँ से कैसा पूरा स्टडी करके पूरा आपके लिए, तभी तो मेरे वीडियो आने में बच्चे समय लगते, थोड़ा समय देर करता हूं पर बहुत सटीक जानकारी देता हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए। हम फर्जीपन नहीं कराते और ना ही आपके साथ विश्वासघात करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए। पूरा प्रश्न का उत्तर है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर तैयारी कीजिए। प्रश्न 13वें का उत्तर है, शास्त्रीय एवं चित्रपट संगीत में अंतर। तो शास्त्रीय संगीत क्या है? चपलता एवं जल्द लय का समावेश, ताल सुर का विशुद्ध ज्ञान, तालों का शुद्ध एवं परिष्कृत ज्ञान, राग प्रधान होते हैं, गंभीरता का समावेश है। चित्रपट में आघात एवं गीत, ये पूरा दिया हुआ है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ कुछ भी दिक्कत हो तो थोड़ा समझिए और लिख डालिए। आपकी कॉपी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं अपने अगले वीडियो में देने वाला हूँ। कुछ बोर्ड के माध्यम से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, कुछ अपडेट आए हैं बोर्ड के कि इस साल 9th और 11th वालों के लिए कुछ विशेष कार्य
चल रहा है, कुछ स्पेशल होने वाला है, वो मैं बहुत जल्द आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। थोड़ा सा उस जानकारी को मैं प्रमाणित करने में लगा हुआ हूँ। जैसे ही वो जानकारी प्रमाणित होती है, एक बहुत ही गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, स्पेशली 9th और 11th के बच्चों को। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कर लीजिएगा। प्रश्न 13वें का उत्तर गा का है। कुमार गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ हैं। बहुत सारा कुछ है लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पे बने रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।